स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सुपर 100 के तहत मिशन बुनियाद यात्रा ठहराव नाम से एक कार्यक्रम, ब्लॉक स्तरीय अवेयरनेस कार्यक्रम राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल सढौरा में आयोजित किया गया। इस ब्लॉक स्तरीय अवेयरनेस कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी, खंड संसाधन अधिकारी सहित विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल्स एवं इस मिशन से जुड़े अनेकों विशेषज्ञ पहुंचे। अनेकों विद्यार्थी जो कि इस हरियाणा सुपर 100 से में जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभव साझे किए। साथ ही विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। आइए कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। जब मैं पहली बार मिशन बुनियाद के बारे में मैंने सुना था तो मैंने मिशन बुनियाद का फॉर्म फिल किया था, तो मेरे तीनों लेवल्स क्लियर हो गए थे। मैं मिशन बुनियाद में पढ़ रही हूँ। अब जब मैं ओरिएंटेशन में थी तब मेरे मन में हजारों डाउट्स थे कि हमें बताया गया था कि वहाँ पे हमें ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है, तो मैं सोच रही थी कि हमें ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाएगा। मेरे मन में था कि हमारे आगे एक टीचर होगा और हम उनसे पढ़ेंगे और हमारे डाउट्स भी नहीं क्लियर होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने मिशन बुनियाद में जाकर देखा तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि फिजिकली पढ़ा रहे हैं टीचर। हम ऐसे जुड़ जाते हैं उन टीचर से कि ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब क्लास लगी। हमारा 55 मिनट्स का लेक्चर होता है और मुझे पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। वो पढ़ते पढ़ते इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। ITN 5 टीचर्स पढ़ाते हैं जो हमें, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं कि हमारे मन में ना जो हमें कुछ पता नहीं होता तो कल्पनाएं होती है हजारों की, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो मेरे मन में बहुत कल्पनाएं कर रखी थी मैंने कि ऐसा होगा, मुझे वहां नहीं जाना है। बट मैं गई और जब जाके देखा ना, मैंने बहुत अच्छा लगा। अपने फ्रेंड्स को सेक्रीफाइसेस किया। जब मैंने वहां से अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आई 9th में तो भी बहुत मुझे बुरा लगा। फिर मेरे न्यू फ्रेंड्स बने यहाँ। अब मैं सुपर 100 का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करके जो जाऊंगी वहाँ पे, तब भी मुझे फ्रेंड्स के लिए सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, जो हमें कुछ बनना है तो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि मुझे लगता था कि अच्छी नहीं होगी, बोर्ड की तैयारी अच्छी नहीं होगी कि हमें पढ़ाएंगे बस सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं और असाइनमेंट भी मिलते हैं, हमें होमवर्क मिलता है। हमें आगे जाके जो JEE 11 12th है, JEE नीट की तैयारी कराएंगे, उसमें हमारे कंसेप्ट काम आए, हमारा बेस बिल्ड हो। ये नहीं है कि चैप्टर कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए, आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए हमारे मार्क्स के पीछे भागना क्या है, ऐसे नहीं पढ़ाई करनी। कि वहाँ शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है और कैसे आप लोगों को आने वाला समय आपका भी कैसा होगा। इसी बीच हमारे BRC सर डॉक्टर श्री धर्म सिंह राठी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो मैं उनका भी वेलकम करता हूं। सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि तालियों से बेटा उनका स्वागत कीजिएगा। सर हमारे बीच पहुंच चुके हैं और अगला जो हमारा रहेगा कार्यक्रम, उसमें एक वीडियो के माध्यम से हम आपको फिर कुछ अनुभव साझा करेंगे। जो बच्चे कहीं शिक्षा ले रहे, किसी सेंटर में उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो बच्चे वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि भी उन्होंने किस प्रकार शिक्षा को ग्रहण किया, किस प्रकार इस कार्यक्रम में वो भागीदार बने और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में बदलाव देखे। अभी आपने 2 बच्चे देखे जो सृष्टि और ज्योति, ये आपके बीच के बच्चे थे। एक बच्ची कहाँ की थी सुना किसी ने? रसूलपुर से थी। उसने अपना बताया ना कि उसके टीचर ने उसको किस प्रकार मोटिवेट किया, किस प्रकार वो वहां गई। तो बेटा अगला बच्चा आप भी हो सकते हैं। और उसके बाद उन बच्चों ने अपने अनुभव में बताया कि किस प्रकार आने वाले समय में उन्होंने जो अभी दोस्त बनाए बुनियाद कार्यक्रम में, जो 9th और 10th में उनके साथ रहेंगे, लेकिन एक एग्जाम उन्होंने फिर देना है। किस चीज का? सुपर 100 का, ताकि वे हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों में समझ, अनुशासन और संस्कार का विकास करना है। हरियाणा सुपर 100 की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा 2018 में की गई थी। यह हरियाणा सुपर 100 के 8th बैच के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत है। यह 2 साल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जहां बच्चे
11वीं और 12वीं की कक्षा के साथ साथ IIT JEE और नीट के लिए तैयारी भी करते हैं। हरियाणा सुपर 100 का कैंपस कुरुक्षेत्र में स्थित है। हॉस्टल में बच्चों को खाना, रहना और सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है। यहाँ बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। हॉस्टल में बच्चों को पूरे अनुशासन में रखा जाता है और उन्हें एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलता है। यहाँ बच्चों की दिनचर्या की शुरुआत योगा से होती है और रोजाना पढ़ाई होती है और रोज उनके टेस्ट भी लिए जाते हैं। बच्चों को मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स के चरित्र का विकास करना और उनमें सेल्फ स्टडी को प्रोत्साहित करना है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना गया है क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। हरियाणा सुपर 100 इस गुरु शिष्य परंपरा को फिर से जीवंत करता है और आज की भागदौड़ भरे युग में ठहराव, समझ और संस्कारों को बच्चों के जीवन में वापस लाने का प्रयास करता है। जहां बच्चे केवल अंकों की होड़ में लगे होते हैं, वहीं हरियाणा सुपर 100 उन्हें उनके मूल जीवन मूल्यों और संस्कारों से जोड़कर संपूर्ण रूप से विकसित करने की कोशिश करता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकारी स्कूलों के छात्रों का भविष्य बदल रहा है। अब तक IIT में 80 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। NIT में 60 से अधिक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और MBBS में 35 से अधिक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। 2018 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया है कि सही दिशा और कठिन परिश्रम से सरकारी स्कूल के बच्चे भी IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। चमक में से एक रोशनी निकलती है, इसका नाम है ऋतु। अपने नाम को सिद्ध करती हुई हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था में एक नई ऋतु लेके आ रही है। जहां IIT करके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे भागते हैं, वहीं ऋतु ने फैसला किया कि जिस सरकारी स्कूल से मुझे इतना प्यार मिला, मेरे माता पिता को इतना सम्मान मिला, क्यों ना मैं उस सरकारी स्कूल के लिए काम करूं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए काम करूं। चलिए हम सब मिलकर देखते हैं हरियाणा सरकारी स्कूल के इतिहास के सुनहरे पन्ने। और हर पन्ने में एक फोटो नहीं, उस बच्चे का और उसके पूरे परिवार का संघर्ष छिपा। काजल, पिता का नाम सुखचरण। हर्ष कौशिक, पिता का नाम सुरेश कुमार, गांव सोनगिरी मुलाना, जिला कैथल, कॉलेज NIT कुरुक्षेत्र, कोर्स इंडस्ट्रियल एंड प्रोसेसिंग, जॉब प्लेसमेंट इंफ्राटेक नोएडा, पैकेज 7 लाख। दिशांत, पिता का नाम दिलबाग, गांव खरखोदा, जिला सोनीपत, कॉलेज IIT रोपड़, कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जॉब प्लेसमेंट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पैकेज 21 लाख। युवराज, पिता का नाम राजा राम, गांव का नाम अबू सहार दब्बारी, जिला सिरसा, कॉलेज NIT कुरुक्षेत्र, कोर्स कंप्यूटर साइंस, जॉब प्लेसमेंट फिनसर्व कंपनी, पैकेज 13 लाख। प्रशांत, पिता का नाम राजवीर सिंह, गांव अग्रोहा, जिला हिसार, कॉलेज IIT ऊना, कोर्स कंप्यूटर साइंस, जॉब प्लेसमेंट नीट एंड 4, पैकेज 8.5 लाख। हर्ष, पिता का नाम सतबीर सिंह, गांव गन्नौर, जिला सोनीपत, कॉलेज NIT श्रीनगर, कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जॉब प्लेसमेंट कियोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पैकेज 8 लाख। 10 लाख रुपए तक का भी बच्चों को पैकेज मिला हुआ है। कौन से बच्चे थे ये? किसी प्राइवेट स्कूल के नहीं बेटा, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे थे और आप लोगों के बीच के ही ये बच्चे थे। अगर आप में से कोई भी बच्चा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वो भी इसी प्रकार बेटा अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करेगा। इसी प्रकार का कोई मंच होगा और आपकी वहाँ प्रस्तुति होगी। और अब आप सोच सकते हैं कि वो कौन कौन बच्चे होंगे जो आने वाले समय में इस प्रकार मंच के माध्यम से अपने अनुभव को शेयर करेंगे। अपनी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें किस प्रकार आपने शिक्षा ग्रहण करी, किन किन माध्यमों से आपने टेक्नोलॉजी, जैसे बताया कि भाई आपको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज लगी हुई, बच्चे ने बताया कि वो किस प्रकार अपनी शिक्षा को ले रहे हैं, उन्हें अनुभव ही नहीं होता कि वो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उनकी। तो आप लोग बेटा बीच बीच में जो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है ना, इसको बेटा अपने दिमाग में स्टोर अवश्य करें। पहले तो मुझे बहुत ही
दिक्कत आई कि 1 घंटा एक ही सब्जेक्ट कैसे पढ़ूंगी मैं, और मतलब कैसे होगा, मेरे को समझ में भी आएगा या नहीं आएगा। मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो सब क्लियर होते गए। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मिशन बुनियाद के जरिए अपना जो सपने मैंने देखे हुए हैं मैं उनको साकार कर सकती हूँ। और मिशन बुनियाद मेरे लिए लाइफ चेंजिंग इसलिए था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत, मतलब मैं बोल नहीं पाती थी लोगों के सामने कि मैं अपने पॉइंट, मुझे पता नहीं था कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखूं, मैं डर जाती थी। लेकिन मिशन बुनियाद में मेरे को लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर लिया है। एक दिन जब मेरे को डाउट था तो मेरी मैम ने मुझे बोला, मैंने बोला मैम मुझे डाउट है, तो मैम ने हैंड रेज किया। तब मेरे को थोड़ा सा हेजिटेशन हुई, सर ने मेरा नाम लिया, मतलब हमारे सेंटर का नाम लिया, तो मेरे को थोड़ी हेजिटेशन से हुई कि क्या मतलब मैं बोलूँगी, कोई मेरे ऊपर हंसेगा या कुछ मेरे को हंसेगा या मेरे को कुछ बोलेगा कि तूने ऐसे बोला। लेकिन मैम ने मुझे बोला कि तू इनको मत सोच, इनके बारे में बिल्कुल मत सोच, जो तुझे करना है ना तो उसके ऊपर फोकस रख। चाहे कई बार गिरना पड़े उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े सपनों को तो पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, सपनों को तो पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका है, मेरे पिता का नाम श्री सुधीर शर्मा है, मेरी माता का नाम श्री सीमा देवी है। के सामने मैं आपके सामने एक स्टूडेंट के ऊपर मोटिवेशनल स्पीच बोलना चाहती हूँ। आशा है कि आप सभी को अच्छी लगेगी। कुछ करना है तो डट कर कर, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ी दुनिया से हट कर चल। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ी दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं। कभी इतिहास को बदल कर चल, कभी इतिहास को बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल, जब तक हासिल ना हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। सामने है कामयाबी, सामने है कामयाबी, सामने है। तहत 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा हरियाणा सुपर 100 और मिशन बुनियाद कार्यक्रम है। तो आप सभी के सामने देखिए, जिस चीज को हम लोग ग्रहण करने के लिए आए हैं, ये सारा जो कार्यक्रम है शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारे सरकारी स्कूल के 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं और 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हमारे मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर 100 का हिस्सा बन करके आज जिस प्रकार से आपने एक्सपीरियंस देखे हैं कि काजल, प्रवीण, सिमरन जैसी लड़कियों ने आज हरियाणा का नाम रोशन किया है, तो इस प्रकार से आज हमारे बीच में बहुत सारी बेटियां काजल के रूप में, सिमरन के रूप में और प्रवीण बेटे के रूप में बैठी हैं। तो आप सभी के सामने आज जिस चीज के लिए हम एकत्रित हुए हैं वो है हमारा हरियाणा सुपर 100 मिशन बुनियाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो उसको आप लोगों को अभी दिखाना चाहूंगा। उसके बाद सभी बच्चे से मैं निवेदन करना चाहूंगा, माता पिता से भी, कि आप सभी इस चीज को नोट कर लें कि हमारे जो मिशन बुनियाद है और हरियाणा सुपर 100 है उसका कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, उसका सिलेबस क्या आएगा, उसके अंदर पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, बच्चों का एग्जाम कैसे होगा, कितने स्तर रहेंगे, वो सारी चीजें एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहूंगा। और मैं अपनी तकनीकी टीम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो रजिस्ट्रेशन की जो वीडियो वो प्ले करें ताकि हमारे बच्चे देख पाए और उनके बाद आपसे मैं प्रश्न पूछ पाऊंगा। जी होंगे कि मिशन बुनियाद क्या है और हरियाणा सुपर 100 क्या है। मिशन बुनियाद ना सिर्फ हरियाणा में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे विश्व का एक लौता ऐसा प्रोग्राम है जहां इतनी बड़ी संख्या में बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं और इनके साथ आने से आता है कंपटीशन।
बच्चों को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां बच्चे ना केवल अपनी पढ़ाई करते हैं बल्कि सभी तरीकों के कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। मिशन बुनियाद में कक्षाएं सैटेलाइट के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन यहाँ 2-वे कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब है कि बच्चे अपने अध्यापक से दूर बैठकर भी संवाद कर सकते हैं और अध्यापक भी बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। ये एक ऐसी अनोखी कक्षा है कि यदि कोई बच्चा पंचकुला में बैठा है तो वह सैटेलाइट क्लास के माध्यम से अपने अध्यापक से संवाद करता है और अपने सवाल या जवाब को पूरे हरियाणा के बच्चों के साथ साझा करता है। केस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक सवाल के 4 ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना होगा। इस एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। हर एक सवाल 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स 200 होंगे। 200 नंबर के इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, जहां 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसका सिलेबस कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ा गया गणित रहेगा। लेवल 2 का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। यह एक वर्कशॉप के द्वारा होगा। कुरुक्षेत्र कैंपस में 3 दिन के लिए बच्चे वहीं पर रहेंगे। 3 दिन तक उन्हें पढ़ाया जाएगा और आखिरी दिन उनकी परीक्षा ली जाएगी। हरियाणा सुपर100 के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप उसी लिंक पर जाएंगे, registration.bunyad.hry.com, और यहाँ जाने पर जो सेकंड ऑप्शन है जहाँ लिखा है हरियाणा सुपर100 रजिस्ट्रेशन क्लास 10th, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसकी प्रक्रिया बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने मिशन बुनियाद के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपसे साझा की है। मिशन बुनियाद के लिए कक्षा 8वीं के स्टूडेंट जिनकी पिछली कक्षा यानी कि 7वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक हैं, उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और हरियाणा सुपर100 के लिए कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स जिनकी पिछली कक्षा यानी कि 9वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक है, उन सभी को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। साथ ही जिन बच्चों के पिछली कक्षा यानी कि 7वीं कक्षा और 9वीं कक्षा में 60% से कम अंक हैं, उन बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप सब भी अपना रजिस्ट्रेशन मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर100 में करा सकते हैं। हरियाणा सुपर100 लेवल 1 और मिशन बुनियाद लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी, जिसके लिए आपको अपने आंसर्स को OMR शीट में फिल करना होगा। OMR में आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी। ये सभी डिटेल्स आपको अपने एडमिट कार्ड में भी मिलेंगी। यहाँ आपको फिल करना है स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट कोड। जानकारी हासिल करी है और मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग तुरंत जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा आप अपने स्कूल में जो आपके स्कूल के प्राध्यापक हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के स्कूल में ABRC और PRP विजिट करेंगे, उनसे भी अगर कोई डाउट रहता है तो जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मैं अगले 10 मिनट में ये बताना चाहूँगा कि प्रोग्राम क्या है वो आप सबको पता है, इसके पीछे की थिंकिंग क्या रही होगी उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। हर एक प्रोग्राम के और हर एक चीज़ के कई आयाम होते हैं। अभी परसों तरसों मैं कहीं पर था, DLC में ही था, जहाँ पर मैंने इसके आर्थिक आयाम के बारे में बात करी थी। आज मैं थोड़ा अलग बात करूँगा पुरुषार्थ के बारे में। हम सभी में 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं। एक होता है धर्म, एक होता है अर्थ, एक काम और चौथा मोक्ष। मोक्ष के बारे में इतना नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, तो उसको मैं साइड में रखते हैं। ये 4 चीज़ें हैं क्या चीज़? 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले काम की बात करते हैं। काम, या जिसको कामा, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में जो चीज़ हमें चाहिए होती है, अभी की अभी चाहिए होती है। फॉर इंस्टेंस, आपको मीठे खाने का मन किया तो अभी के अभी मीठा खाओ, उसको खाने से जो खुशी मिलती है उसको हम काम बोलते हैं। इसी तरह से जो अभी के अभी चाहिए होता है वो काम होता है। आजकल का तत्कालीन एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा मोबाइल फ़ोन का। अब मोबाइल फ़ोन में देखेंगे कि शॉर्ट सबको पता है क्या होते हैं, जो ऐसे ऐसे करके हम देखते हैं, वो आपके काम के पुरुषार्थ को सेटिस्फाई कर रहा है। उससे आप कुछ हासिल नहीं करते हैं, बस थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा प्लेजर मिलता है, थोड़ी सी खुशी मिलती है,
वो भी थोड़ी सी। मैं आपके लिए एक सूचना देना चाहूँगा कि आप जो आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा देखने के लिए भी आपके बीच में हमारे प्रेस के साथी हैं हमारे, और हमारे प्राध्यापक भी हैं, सतपाल शर्मा जी पहुँचे हुए हैं। उनका न्यूज़ चैनल है स्टेट न्यूज 71। ये सारी झलकियाँ जो इस प्रोग्राम में आपको दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं बेटा, ये सारी सूचनाएं आपको वहाँ भी प्राप्त होंगी। तो आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा, स्टेट न्यूज 71, जिसको आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करें। इसके जो भी आपके लिए जानकारी होगी आपके शहर की, आपके गांव की, वो उस पर जरूर आप देखें। उन सूचनाओं का आदान प्रदान और जो आज का कार्यक्रम है, इसकी सारी झलकियां आपको स्टेट न्यूज 71 पे मिलेंगी। इसके लिए हम सतपाल शर्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और प्रिंसिपल साहब और बाकी अतिथिगण, आज ये जो बुनियाद का प्रोग्राम था, इसको देख के काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पहले ही पता है। और बच्चों, ये आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ये मौका मिला हुआ है कि ऐसा एक स्टेज है कि जहाँ से आप, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कि दिमाग तो आपने ही लगाना है, पढ़ना तो सभी ने है। और जो बच्चा पहले 10-15 साल पढ़ लेता है, फिर उसको सारे पूरी उम्र कुछ नहीं करना पड़ता। और जो पहले ये 10-15 साल नहीं पढ़ता, फिर उसको सारी उम्र ही काम करना पड़ता है। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें भी जैसे मैं सुन रहा था, कुछ बच्चियों ने बताया यहाँ पर कि उन्होंने कैसे तैयारी की। तो थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करनी शुरू करो, तो आप भी सारे बच्चे कामयाब हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो बहुत गरीब परिवार से लोग आगे निकले हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, गंगाराम पूनिया, शायद बच्चों को शायद कम पता हो, लेकिन हमारे स्टाफ और बाकी लोगों को पता होगा। वो बिल्कुल जैसे आप जैसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऐसे से बिलोंग करते थे। और एक सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ के 12वीं क्लास के बाद वो एक डाकखाने में नौकरी करने लगे। घर में इतने पैसे नहीं थे कि उनको आगे पढ़ाया जा सकता, लेकिन वहाँ पे उनको एक दिन डाकखाने में उनके टीचर मिल गए। तो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में बहुत तेज थे वो। तो उनके टीचर ने उनको कहा कि भाई तू पढ़ता क्यों नहीं? तो उसने कहा, जी मेरे घर की पोजीशन ऐसी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ से मेरी कोई हेल्प हो सके। जैसे अभी बता रहे थे कि एलन और उनमें वहाँ तो फीस बहुत लगती है। तो उन्होंने कहा कि चल मैं तेरी हेल्प करूँगा। और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, बीए करी, और ग्रेजुएशन के बाद वहीं डाकखाने में काम करते करते यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और आईपीएस बन गए। और अब 7 साल हो गए, हमारे ज़िले में भी सर्विस करके गई है। और वो बिल्कुल बच्चों आपकी तरह ही थे। तो आपको तो बल्कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि जिससे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आगे आपको सरकार पूरी हेल्प करेगी हर तरीके से। तो सभी बच्चे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सभी का पेरेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ जो अपने बच्चों को यहाँ लेके आए, और इस स्कूल के स्टाफ का, प्रिंसिपल साहब का, कि जिन्होंने हमें यहाँ सबको बुलाया, और हमारे प्रेस के साथी, इनका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे विनोद जी आगे। सबसे पहले हम सम्मान करना चाहेंगे। मैं प्रिंसिपल महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो इन 6 बच्चों को सम्मानित करें जो हमारे विद्यालय परिवार में आज। ये बच्चे मंच की तरफ आए बेटा। सृष्टि नहीं रुकनी चाहिए बेटा, क्योंकि कल को आपने भी यहाँ आना है। इसी तरह किसी मंच पे आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। ऐसी भावना यहाँ से लेकर जानी है आप लोगों ने। क्लैपिंग करते रहें इन बच्चों के लिए। शाबाश।
सम्मानित करें कि वो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे बीच उपस्थित हुए। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और चाहूँगा कि हमारे प्रिंसिपल सर उनको भी सम्मानित करें। तालियां बेटा फिर रुक जाती हैं आपकी, ये तो कहीं लेने नहीं जानी है आपने, फ्री की हैं तो बजाते रहे। वह उन्होंने बढ़ाई, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, आभार। गुलाटी जी को भी सम्मानित करवाना चाहता हूं, विकल्प फाउंडेशन के ट्रस्टी राजन गोंदियाल जी। मैं आमंत्रित करूंगा राजन कौशिक जी, ACI अम्बाला, मंच पर आए, आते रहें आप। और हमारे प्रधानाचार्य जी और मेहमानों से समग्र प्रिंसी सेंटर कोऑर्डिनेटर बिलासपुर के इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में यहाँ अपनी उपस्थिति दी। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अनुशासन बनाए रखा, सभी बच्चों ने। बेटा तालियां नहीं रुकनी चाहिए। मैं थोड़ा क्लोज हो जाओ आप लोग ना, थोड़ा पास सामने देखना इस तरफ, वेट करना चाहिए। ओके राठी साहब जो है उनके साथ हमारे DMS जो है करम सिंह राठी जी जो है उनके साथ प्रधानाचार्य रसूलपुर, प्रधानाचार्य सरावा, प्रधानाचार्य जो है लाहौरपुर और विकल्प फाउंडेशन से राजन जी और अलग अलग स्कूलों से आए विभिन्न टीचर्स और उनके बच्चों के पेरेंट्स और प्यारे बच्चों जो है, उसके साथ साथ जो है मेरे स्कूल का स्टाफ, आप सभी का जो है आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार है कि आपने यहाँ पहुँचकर जो है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और खासकर मैं उन पेरेंट्स को मेनली कहूँगा जो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि गांव में अक्सर होता क्या है कि बच्चे ने 10वीं कर ली या 8वीं कर ली, उसके बाद पढ़ाना नहीं है। जो है आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। जो है और यही जो है इस स्कीम के अंदर आपको बताया गया, आपको बुलाने का मकसद ही यही था कि आप इस चीज को समझ सकें जो है। और मैं इनके साथ जो टीचर्स आए हैं उनको भी यही कहूंगा कि वो स्कूल के अंदर बच्चों को मोटिवेट करे पूरी तरह से। जो है उससे खाली एक बच्चा आगे नहीं जाएगा, उस टीचर का नाम भी साथ में होगा कि हाँ फलाना स्कूल से ये बच्चा जो है आगे बढ़ा है जो है ये। और मैं पेरेंट्स के लिए स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि जो 8वीं 10वीं में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूरी तरह से मोटिवेट कीजिए। अगर बच्चे को घर से बाहर निकालना पड़ता है तो उनको निकालिए। वो जो खाली ये नहीं है कि वो आपकी तरह ही जो है कि कहीं हम जो काम कर रहे हैं, कोई हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स है, कोई लेबर कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है या कहीं पे भी जो काम कर रहा है, तो आप ये मत सोचें कि मेरा बच्चा भी उसी तरह से रहेगा। जो है उसको आप आगे निकालिए। जो है तो बच्चों के अंदर कैलिबर बहुत होता है, सिर्फ एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। जो है तो इस मोटिवेशन देने का यही हमारा जो आज का जो कार्यक्रम था, जो इसके अंदर आपको बुनियाद के माध्यम से और जो है सुपर 100 के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। तो सभी जो पेरेंट्स हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपने बच्चों को लेकर जो है यहाँ पे आए, क्योंकि ये सारा जो आपका जो आगे की एजुकेशन होगी वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से फ्री है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी जो है हमारे गणमान्य जो है अधिकारी हैं और जितने भी अलग अलग स्कूलों से टीचर्स आए हैं और प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को
सफल बनाने में हमारी सहायता की। और अपने स्टाफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी मेरे को 2-3 दिन ही यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं जो है, मेरे को अभी प्रोग्राम के बारे में पूरा पता ही था, लेकिन उन्होंने एक सफल आयोजन किया है। तो मैं अपने स्टाफ के लिए भी कहूँगा कि आप सभी एक बार जोरदार क्लैपिंग करते जो है, जिन्होंने एक छोटे से टाइम के अंदर मेरे को जो है एक अच्छा प्रोग्राम दिया जो है, और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपने हम सभी को अपना आशीर्वाद दिया और हमारा मार्गदर्शन किया और आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया। तो प्यारे बच्चों, जो अभी आपके लिए सूचना ये है कि आप सभी के लिए लंच की व्यवस्था है। आप सभी अभिभावक और बच्चे यहाँ लंच करके जाएंगे। आपकी लंच की व्यवस्था है बेटा, इधर ये पीछे की कॉरिडोर है ना, उसमें आपके लिए लंच की व्यवस्था रखी हुई है।